जमशेदपुर में जारी है मूसलाधार बारिश। जी हां, स्वर्णरेखा खरकई नदी जो है वो डेंजर लेवल पार कर नदी किनारे अब बस्ती में पानी घुस आया है। डीसी ने तीनों नगर निकाय को अलर्ट कर दिया है। निचले बस्ती के इलाके जो हैं वो खाली कराए गए हैं। बाहर गोड़ा चाकुलिया में दिख रहा है इसका असर। 2 दिन और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। जमशेदपुर से एक और बड़ी खबर। बाढ़ में देखिए खिलवाड़ करना युवक को किस तरह से महंगा पड़ गया। युवक बाढ़ के पानी में बह गया। जाबिर पुल को पार कर रहा था युवक, तेज बहाव में स्कूटी के साथ बाढ़ के पानी में बह गया और देखिए आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई। आजाद नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्कूटी है, स्कूटी सहित युवक बह गया बाढ़ में। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जाबिर पुल को पार कर रहा था युवक और तेज बहाव में स्कूटी के साथ बाढ़ के पानी में बह गया। आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई। जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से हो रहे बारिश से डिमना लेक का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर डैम के 4 फाटक जो हैं वो खोले गए हैं, जिससे डिमना के आसपास के बस्तियों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। डिमना डैम का फाटक खोलते ही कई बस्ती के इलाकों में बाढ़ का पानी अब अंदर घुस चुका है। उधर कई सालों के बाद डिमना डैम खोलते ही इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे और इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में भी कैद किया। इधर प्रशासन ने तमाम पदाधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर से शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मूसलाधार बारिश का असर जमशेदपुर के शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिख रहा है। बाढ़ प्रभावित बहरागोड़ा और चाकुलिया प्रखंड के इलाकों का विधायक समीर मोहंती ने दौरा किया। यहां पर कच्चे मकान ढह गए हैं, साथ ही पक्के मकान में भी पानी घुस गया है। लोगों के आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। विधायक ने अपने स्तर से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और सूखे राशन की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही सरकार से प्रभावितों को राहत दिलाने का भी भरोसा दिया। और जल्द से जल्द इन लोगों को कैसे हम इस विपत्ति से, संकट की घड़ी से मुक्ति दिलाएंगे और बरसात के बाद भी इन लोगों को घर मुहैया कैसे करेंगे, इस पर हम लोग विभाग से बात करेंगे। मेरा विश्वास है कि मेरा राज्य सरकार, मेरा राज्य की मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है और ऐसे विकट परिस्थिति में उन्होंने न्याय अपना जो भी है उस पर न्याय करेंगे और बहुत ही जल्द लोगों के साथ हम लोग फिर से बैठेंगे इस पर। रामगढ़ में बीते 24 घंटे में 27 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। पिछले 10 साल के दौरान जून महीने में बारिश का इसी के साथ सभी रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक रामगढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ बारिश और ठनका का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से खेत में पानी भर गया है और कई स्थान पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 27.2 mm बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई है। जून महीने में 1 जून से 29 जून के बीच 457.5 mm बारिश हुई है, जो पिछले 10 वर्षों का एक नया रिकॉर्ड है। अगर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 142.5 mm बारिश हुई थी और पिछले जून में लगभग 55 mm बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार पूरा रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड 10 वर्षों में टूट गया। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है और ये बारिश का दौर जो है अगले 1 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जिले में 29 जून से 1 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों में जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा के आसार हैं। फिलहाल देख सकते हैं ये जोड़ा तालाब है बड़का कान्हा का, रेलवे का पूरा लबालब भर चुका है। खेत खलिहान पूरा पानी में यहाँ पर डूब चुका है। इस तरफ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से खेत जो है पता ही नहीं चल रहा है कि खेत है या नदी है या नाला है या तालाब है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर
सारा कुछ जो है लबालब हो चुका है। सब खराब हो गया, मकई उकई सब खराब हो गया। अच्छा, तो ये बारिश तो आफत लेके आई है। बहुत आफत, किसान का बहुत आफत हो गया है, बहुत आफत। तो मानसून का तो इंतजार था, तो इतना जरूरत से ज्यादा मानसून गिर गया ना, और ज्यादा बारिश हो गया। हम लोग को रोपने के टाइम फिर नुकसान होगा। 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो एक किसान है बरकाकाना क्षेत्र के, इनका कहना है कि जो ज़्यादा बारिश हुई उसके कारण इनको नुकसान हुआ है, यानी कि धान के बिचड़े गल गए हैं, मकई जो है ख़राब हो गया है। ऐसे में जो मानसून है यहाँ पर आफत लेके आई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 राम। जमशेदपुर में लवकुश आवासीय विद्यालय में फंसे 162 बच्चों का प्रशासन और ग्रामीणों ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। कोटका प्रखंड के हरिना पंचायत के पांडुसुली गांव के पास में गुडरा नदी किनारे लवकुश आवासीय विद्यालय स्थापित है। अचानक बारिश होने से नदी का पानी भर जाने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में सभी 162 बच्चे अपनी जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर चढ़ गए। इसकी जानकारी मिलते ही हरिना पंचायत के मुखिया के साथ प्रशासन की टीम पहुंची और 162 बच्चों का रेस्क्यू किया। नदी किनारे बने लवकुश आवासीय विद्यालय की जांच करने में प्रशासन जुटा है कि आखिर इसे नदी किनारे कैसे बनाया गया। ये मामला तो बहुत भयावह था। जब मेरे को खबर मिला, हम आए यहाँ, आके हम सिचुएशन देखे, बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किल था यहाँ पर। मैंने आके गांव वाला जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे सबको मैंने साहस दिया और गांव वाला लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। स्कूल सर कहाँ पर था और किसने परमिशन दिया था उसको? उसके विषय में अभी जांच पड़ताल चल रही है, जैसे सूचना मिलेगी। क्या सर नदी किनारे बनना चाहिए था इस तरह का विद्यालय? नदी किनारे अब है नहीं है, उसमें फ्लैश फ्लड की समस्या पूर्व में थी कि नहीं थी, उसके विषय में एक जांच चल रही है, उस पर सबको अवगत कराया जाएगा। धनबाद में कोयले में लगी भूमिगत आग अग्नि प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मानसून में मुसीबत बनती जा रही है। बारिश की वजह से आग से गैस निकल रहा है। बासजोड़ा सेंद्रा बस्ती में एक घर के कमरे में अचानक तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। लगातार हो रही जहरीली गैस के रिसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव को देखकर लौट गए। लोगों ने सुरक्षित स्थान पर बचाने की मांग की है और साथ ही मुआवजा दिए जाने की भी मांग दोहराई है। 10 फीट जमीन नजर नहीं आएगा। 10 देखा, फोटो खींचा, फिर बातचीत किया, मट्टी गिराया, मट्टी और मशीन लेकर आया और मट्टी से बोला झापेंगे सर। हम लोग झापेंगे तो हम लोग आग बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कहीं हम लोग को रहने को जगह भी नहीं दे रहा। जैसे हम यही मांग करना चाहते हैं, हम लोग को कहीं सुरक्षित जगह हम लोग को दे दीजिए। हम लोग जो 100-200 घर है अपना सुरक्षित अपना अस्थायी रहेंगे। हम लोग तो यही डिमांड किए थे कि यहाँ से हम लोग को कहीं निवासी जगह दे दीजिए, हम लोग वहाँ पे जाके अपना। आप लोग पक्का मकान नहीं दे पाते हैं तो हम लोग खुद बना लेंगे, मगर हम लोग को कहीं निवासी एक जगह दे दीजिए कि हम लोग वहाँ पे जाकर रह सके। साहब वो कोई भी आता है उधर से देख के चल जाता है, इधर कोई नहीं देखता है। अब देखिए बगल में भूकंप कर दिया है आग का, छोटा छोटा बच्चा सब बीमार हो जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है। हमको भी अपनी का बीमारी शुगर हो गया है, अब सांस लेने में दिक्कत होता है सर। धनबाद के झरिया में पिछले 100 साल से जमीन के अंदर आग लगी हुई है और झरिया के लोग भूमिगत आग के ऊपर रहने के लिए मजबूर हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 5,942 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। इसके जरिए डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को पुनर्वास के साथ सभी सुविधा दी जाएगी। बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। लोग रोजगार नहीं देते हैं, लोग ये नहीं सोचते हैं कि झरिया के लोग जाएंगे तो खाएंगे क्या। वहाँ के जीने खाने का सहारा एक कोयला है, लेकिन इसमें ये देखिए कि इसमें रोजगार से भी जोड़ा गया है, तो बेहतर है हमारे एक एक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। के माध्यम से ही हम लोग को पता चला है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के वीसी में भी बताया गया कि ये अनुमोदन हो गया है। हम लोग को विस्तृत जो हम लोगों ने मास्टर प्लान पेज 2 भेजा था वो एज इट इज़ अप्रूव हुआ है कि आंशिक संशोधन के बाद ये मुझे अभी रिटर्न में नहीं आया, जैसे ही आएगा हम लोग उसकी विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएंगे। आदिवासियों की पार्टी और आदिवासियों की आवाज होने का दावा करने वाले जेएमएम पर शहीदों और महापुरुषों के अपमान का आरोप लग रहा है। मौका था झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यक्रम का, जहां मंच के नीचे विभूतियों की तस्वीर रखी गई थी। बीजेपी पूरे मामले में भड़की हुई है और जेएमएम से माफी मांगने की मांग कर रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। जेएमएम पर शहीदों के अपमान का आरोप।
मंच से नीचे रखी गई शहीदों की तस्वीर। मंच पर बैठे रहे जेएमएम के नेता। विभूतियों के अपमान पर गरमाई सियासत। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का कार्यक्रम। मंच पर बैठे नेता, नीचे कुर्सियों पर बैठे नेता और कार्यकर्ता। दिखने में यह तस्वीर सामान्य लगती है, लेकिन जरा ठहरिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। बाबा साहेब अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, सीदो कान्हू के साथ झारखंड के दूसरे शहीदों की तस्वीर रखी गई है। सभी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ा है, विभूतियों को नमन किया गया है, लेकिन आपत्ति इस बात पर उठ रही है कि नेताओं के बैठने के मंच के नीचे आखिर इन तस्वीरों को क्यों रखा गया। आरोप है कि मंच पर जेएमएम के कार्यक्रम में नेता बैठे थे और उनके पैरों के नीचे महापुरुषों की तस्वीर रखी गई थी। शहीदों और महापुरुषों के कथित अपमान की तस्वीर जब सामने आई तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि इस तस्वीर के जरिए महापुरुषों के प्रति सत्ताधारी दल जेएमएम की सोच दिखाई देती है। कहने को कुछ और खाने को कुछ और। ऊपर से ये भगवान बिरसा मुंडा की स्तुति गाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो मंच के नीचे, पैरों के नीचे ये उनकी तस्वीरों को रखते हैं। तो ये इनकी सोच है, सामंतवादी सोच है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अविलंब माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो अपनी सोच है ना, घटिया सोच, इसकी असलियत को जनता के सामने उजागर कर दिया है। शहीदों के अपमान का आरोप लगाए जाने पर सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाला और आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने पूर्वजों को, अपने देश के लिए, राज्य के लिए हुए शहीदों का सम्मान करने जानते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि वो अपने सुविधा और अपने मतलब से के हिसाब से शहीदों का मान सम्मान करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। महागठबंधन के बड़े भाई आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर कुछ दिन पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा था। इस तस्वीर ने बिहार के साथ पूरे देश की सियासत गरमा दी थी और अब महागठबंधन के छोटे भाई जेएमएम के नेताओं पर लग रहा शहीदों और महापुरुषों के अपमान का आरोप झारखंड की भी सियासत गरमा सकता है और इसकी आंच आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा, ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय महाधिवेशन के दौरान वीर शहीदों के अपमान करने का जेएमएम पर आरोप लगा है। इन आरोपों का जेसीएमयू और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने खंडन किया है। उन्होंने इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन के दौरान महापुरुषों की तस्वीर स्टेज के आगे लगाई गई थी। फागू बेसरा ने यह कहा कि देश और राज्य के लिए शहीद हुए सभी महापुरुष हमारे दिल में बसते हैं और वो लोग महापुरुषों का दिल से सम्मान करते हैं। इस तरह का कोई बात नहीं है। महापुरुष और इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो लोग शहीद हुए वो हम लोगों के दिल में बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, फोटो सेशन है। ये लोग अपना ठग पार्टी है। लोगों को ठगने के लिए कोई मुद्दा उन लोगों के पास नहीं है, तो इस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहता है। और कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर, बिहार चुनाव में नेताओं को जिम्मेदारी। देखिए, झारखंड के नेता बने पर्यवेक्षक, बिहार चुनाव में कांग्रेस पर्यवेक्षक बने हैं। अंबा प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है। ममता देवी भी पर्यवेक्षक बनी है। श्वेता सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, कांग्रेस से जुड़ी यह खबर, बिहार चुनाव में झारखंड के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर झारखंड के जो नेता हैं वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बिहार चुनाव के लिए अंबा प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ देखिए, ममता देवी भी पर्यवेक्षक बनी है। वहीं श्वेता सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है बिहार चुनाव के लिए। गुमला के नवाडीह गांव के आर्मी जवान जिरगा लकड़ा का अहमदाबाद में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। जवान के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव नवाडीह लाया गया। 101 इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिरगा लकड़ा को सलामी दी, जिसके बाद रीति रिवाज के साथ शव को दफन कर दिया गया। जिरगा लकड़ा की 2009 में बहाली हुई थी। शुक्रवार रात खाना खाने के दौरान उनके गले में खाना अटक गया था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जामताड़ा से बड़ी खबर, आवासीय विद्यालय में नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला है। कुंडहित के एसटी आवासीय स्कूल का ये मामला, प्रिंसिपल विनोद खवाड़े पर आरोप लगा है। नाराज लोगों ने 4 घंटे तक रोड को जाम रखा। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल विनोद खावड़े पर ही ये आरोप लग रहा है। और आपको बताते चलें कि नाराज लोगों ने 4 घंटे तक रोड को जाम रख दिया। जामताड़ा का ये मामला है, आवासीय विद्यालय में नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। कुंडहित के एसटी आवासीय स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं विनोद खवाड़े, उन पर ही ये आरोप लगा है। अब नाराज लोगों ने 4 घंटे तक रोड को जाम रखा। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आश्वासन प्रशासन की तरफ से लोगों को दिया गया है कि कार्रवाई इस मामले में होगी। रांची में धुरवा चौक के पास देखिए सरकारी सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गोल चक्कर के नजदीक ही सड़क पर बने साइकिलिंग ट्रैक को सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए बंद कर दिया है। सूचना जनसंपर्क विभाग ने पोस्टर ऐसा लगाया है कि साइकिलिंग ट्रैक ही ब्लॉक हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। पिछले दिनों हमने आपको नगर निगम की कारस्तानी दिखाई थी। आज बारी है सूचना और जनसंपर्क विभाग की। दरअसल ये जो सड़क है, जिस सड़क पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये सड़क सबसे बेहतर सड़कों में से माना जाता है। राजधानी रांची का सबसे खूबसूरत सड़क माना जाता है। इसी वजह से नीचे देखिए ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये रास्ता साइकिल ट्रैकिंग के लिए दिया गया, यानी साइकिलिंग इस रास्ते पर होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के प्रचार के लिए इस सड़क को ही बंद कर दिया गया। कहा कि रथ मेले का आयोजन है, हम पोस्टर लगाएंगे तो इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दीजिए। ये देखिए कि सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जो पोस्टर लगाया है उसने इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है कि लोग साइकिलिंग करने के लिए अब इसमें अंदर नहीं जा पाएंगे। गनीमत चोरों की है कि देखिए इन्हें चुरा लिया है तो उनकी जो साइकिल है वो निकल जाएगी। चाचा हमारे साथ यहाँ पर हैं, गुजर रहे हैं। ये पोस्टर के बारे में क्या कहिएगा चाचा, ये बताइए। ये पोस्टर लगाने में बहुत भारी गलती की है। ये इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है, हम मंत्रालय के मंत्री लोग जाते हैं, लेकिन ये साइकिल चलने वाले या पैदल चलने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। और ये गनीमत है कि वो तड़प करके इस पार आते हैं और अपना गंतव्य की ओर जाते हैं। सवाल तो होता है ना कि अधिकारी होते हैं विभाग में जो ये कार्य देते हैं कि जाइए पोस्टर लगवाइए। सूचना जनसंपर्क विभाग का है, प्रचार करने के लिए आम लोगों का रास्ता ब्लॉक। हाँ, प्रचार करने आम लोगों का रास्ता ब्लॉक करना ये तो सरकार की मनमानी है। ये अपना जहाँ चाहे वहाँ अपना पोस्टर लगा दें या उनके अधिकारी लगवा दें। पब्लिक को क्या दिक्कत है उसके बारे में उनको कोई मतलब नहीं होता है। कि जिस सड़क से साइकिल गुजरना था उस सड़क पर आपने पोस्टर लगा दिया और उस पोस्टर लगाने के बाद उस पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। ये सबसे रईसाई इलाका है, ये वो इलाका है जहां से राज्य के मंत्री और अधिकारी हर रोज गुजरते हैं। हर घंटे किसी न किसी की यात्रा होती है। बावजूद इसके अब तक इस पोस्टर को यहाँ पर लगे रहना और इस सड़क को ब्लॉक होना कहीं ना कहीं कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से सीधे वो बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। वैद्यनाथ मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद जज सूर्यकांत शर्मा ने मंदिर प्रशासनिक भवन में संकल्प लिया और इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा वैद्यनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की देवघर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की विशेष तैयारी की थी। हजारीबाग के बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा का सपना साकार करने में जुटे हैं बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल। सांसद तीर्थ दर्शन योजना की उन्होंने शुरुआत की और इसका मकसद बुजुर्गों और उन लोगों को तीर्थ यात्रा कराना है जो कि चाहते हैं, जो कि चाहत के बाद भी नहीं जा पा रहे थे। 180 श्रद्धालु 3 एसी बस में सवार होकर 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुए। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल के दौरान यहाँ पर विंध्याचल के दर्शन करके यात्री वापस लौटेंगे और ये योजना देखिए हर पंचायत में जाएगी और जहाँ पर बीजेपी के शक्ति केंद्र के सदस्य यात्रियों का चयन करेंगे और महीने में 6 बार चलने वाली ये यात्रा 3 दिन और 4 रात की होगी। की शुरुआत अभी जो है कट्टमदाग प्रखंड के खपरियावा और नवादा पंचायत से आज 180 यात्री जिसमें 108 महिलाएं हैं, इनको हम लोग लेकर के जा रहे हैं और ये यात्रा काशी, अयोध्या, प्रयागराज
और माँ विंध्यवासिनी के चरणों में होते हुए फिर वापस जो है आएगी। हम लोगों को अच्छी तरह से विधायक बनाए, विधायक बनाने के बाद उनको संसद बनाए और संसद बनाने के बाद बन गए तो हम लोग का सेवा में लगे और हम लोग का इतना सेवा कर रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने जीवन में इतना उम्र होने के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो लोग गरीब तबके से हैं, वंचित हैं, वो कभी तीर्थ जाने की नहीं सोच सकते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जा सके। तो ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। और अभी यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।